ईश्वर ने मौका दिया और हम निकल पड़े एक और यात्रा पर। और इस बार हमारी मंजिल है नासिक का प्रसिद्ध रामघाट। नासिक महाराष्ट्र राज्य का एक धार्मिक शहर है जो मुंबई से 150 किलोमीटर्स और पुणे से 205 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। यह शहर मुख्य रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र है। नासिक पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक में लगने वाला कुंभ मेला, जिसे सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है, जब सूर्य कुंभ राशि में होते हैं तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, और जब सूर्य सिंह राशि में होते हैं तो सिंहस्थ होता है। यह मेला 12 बरस में एक बार लगता है। 4 जगहों पर लगने वाला यह मेला यहाँ के अलावा प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में लगता है। रामकुंड गोदावरी नदी पर स्थित है, जहाँ कुंभ के दौरान और अन्य अवसरों पर असंख्य तीर्थयात्री भक्त स्नान के लिए आते हैं। माना जाता है कि भगवान राम अपने पंचवटी निवास के दौरान इसी जगह स्नान किया करते थे। ऐसे तो गोदावरी में कई घाट हैं, पर सब में राम घाट प्रमुख है। माना जाता है कि पवित्र गोदावरी में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। रामकुंड के वायव्य कोण पर गोमुख से अरुणा की धारा गोदावरी में मिलती है। इसे अरुणा संगम कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ गोदावरी में वरुणा, सरस्वती, गायत्री, सावित्री और श्रद्धा, ये नदियाँ भी मिलती है और यहाँ की पवित्रता में और भी वृद्धि करती है। यहाँ पितृ श्राद्ध भी किया जाता है। रामकुंड के दक्षिण में अस्थि विलय तीर्थ है, जहाँ मृत लोगों की अस्थियां डाली जाती हैं। ऐसे तो रामघाट में कई मंदिर हैं, जैसे प्राचीन गोदावरी मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, नाटो शंकर मंदिर, हनुमान जी, गणेश जी, विष्णु भगवान और गंगा गोदावरी मंदिर। यह मंदिर 12 वर्षों में एक बार सिर्फ कुंभ मेले के दौरान ही खोला जाता है। यह गंगा गोदावरी मंदिर। ऐसे तो और भी छोटे बड़े कई मंदिर हैं। इसमें से बहुत से मैंने आपको इस वीडियो में दिखलाने की कोशिश की है। और रामघाट पर साफ सफाई और यात्रियों के लिए सुविधाएं भी काफ़ी है, जो सराहनीय है। खाने पीने के स्टॉल भी यहाँ घाट पर जगह जगह मिल जाते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध मिसल पाव, चिवड़ा, किशमिश आदि यहाँ मिलते हैं। ऐसे तो नासिक को अंगूर का शहर भी बोला जाता है, तो सीज़न में यहाँ काले अंगूर और जो हरे अंगूर होते हैं वो भी बहुतायत पाए जाते हैं। और इस समय हम जब यहाँ पहुँचे तो इन सब की बहार थी, वहाँ ये काफ़ी मिल रहे थे। और जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक औषधियाँ भी स्थानीय यहाँ बेचते हैं। इसके अलावा पूजा के काम आने वाली मालाएं, शंख और भी कई चीज़ें यहाँ मिलती है। अब आप नासिक कैसे पहुँचेंगे, आइए जानते हैं। नासिक रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न भागों से जुड़ा है। हवाई अड्डा मुंबई है, जो 200 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राइवेट कारों से मुंबई और अन्य स्थानों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। रामघाट के नज़दीक है भगवान राम से जुड़े कुछ पावन स्थल, जैसे पास में ही पंचवटी है, और पंचवटी में 5 वट वृक्षों को आज भी हम देख सकते हैं। रामायण में वर्णित कथा का ये जीवंत प्रमाण है। साथ ही सीता गुफा, तपोवन, और तपोवन जहाँ है वहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है, सुपर्णखा का मंदिर है।
यह सुपर्णखा का मंदिर उसी स्थान पर है जहां लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। खरदूषण से युद्ध, गिद्धराज जटायु से राम का मिलना, ये सारी घटनाएं पंचवटी में हुई थी और आज भी दर्शनार्थी राम और रामायण को यहाँ महसूस करते हैं। रामघाट पर तीर्थ पुरोहितों का स्थान है, जहां यात्री पूजा, तर्पण, श्राद्ध, अस्थि विसर्जन और भी कई जो धार्मिक कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ एक तीर्थयात्री रिकॉर्ड्स रजिस्टर वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी पुरोहित परिवारों द्वारा मेंटेन किया जाता है, उसको लिखा जाता है, जिससे विभिन्न जाति, वर्ग, गोत्र के तीर्थयात्रियों और उनके पूर्वजों का विवरण मिल जाता है। रामकुंड के सामने ही 50 सीढ़ियां ऊपर कपालेश्वर शिव मंदिर है। ऐसी कथा है कि एक बार शिव जी ने किसी बात पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का सिर यानी कपाल काट दिया था, जिससे उन्हें ब्रह्म पाप लगा। कहते हैं यही गोदावरी में स्नान करने से उनका ब्रह्म कपाल का पाप दूर हुआ था और शिव जी यहीं कपालेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाने लगे और यह मंदिर शिव जी को समर्पित है और यहाँ शिव कपालेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हैं और इनकी पूजा की जाती है। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् आज 4 फरवरी 2021 को मैं अपनी पत्नी और परिवारजनों के साथ यहाँ आया। हमने माँ गोदावरी में पवित्र स्नान किया, अपने एक आत्मीय का अस्थि विसर्जन किया, गोमुखी से पवित्र जल का संग्रह किया। माँ गोदावरी हमें आध्यात्मिक और आत्मिक सुख देती है, हमारे तन मन को निर्मल और स्वस्थ बनाती है। हमारा प्रयास यही रहे कि ऐसी ममतामयी धारा कभी रुके ना, इसके जल को इतना स्वच्छ बनाएं कि इसकी शुद्धता पर प्रश्न उठे ना। जय माँ गोदावरी, जय श्री राम।